भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम, महंतों को प्रणाम, भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। हे नचिकेता, ये अग्नि तुम्हारे नाम की हो जाएगी। अभी ये अग्नि के लिए कुंड कैसा है, उसकी ईंटें कैसी बताया कि आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 तन्मात्रा हैं। ये तो 20 हो गए, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 24। इनके द्वारा आप बनाओ एक कुंड। ये देखिए हमारी तत्व 29 हैं, उनमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। अगर हो जाए तो मेरे को लगता है यही तो विद्या की उपलब्धि है। भगवान श्री कृष्ण ने यदि तृणासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर इनके वध किए थे तो यही तो थे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, आकाश तत्व। इनके ऊपर अधिपत्य करना है। अधिपत्य कैसे होता है? यही कहा कि इनकी संधि करो। यद मनसी तद वचसी तद कर्मणि। जो मन में हो सोई बोलो, सोई करो। मन में सोचता कुछ, बोलता कुछ, करता कुछ, यू आर ए चीट। ट्राई टू बी लॉयल टू योर ओन सेल्फ। हम कम से कम अपने आप के प्रति तो वफादार बने रहें। बी एन आइडियल सन, बी एन आइडियल हस्बैंड, आइडियल वाइफ, आइडियल ब्रदर, बी लॉयल टू योर जॉब। क्या कर सकते हो? जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उपलब्धि यही है कि सवेरे अपने काम पर, 3 मिलाना है ना, 3 सवेरे अपने काम पर समय से उपलब्ध हो। पहली बात, वहां पर काम पूरी नेकी से करो। तीसरी बात, शाम को ठीक समय से कंपनी से आकर के अपने परिवार के साथ में बैठो। जिस परिवार में भजन, भोजन और साथ में चिंतन साथ में है, उस परिवार में सदैव एकता रहेगी, परस्पर मेल रहेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल रेवरेंस। और अगर पारिवारिक एकता है तो सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता और विश्व की एकता होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी ने क्यों ये योग 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 का कहा है? इसलिए कहा योग का अर्थ जोड़ना होता है, योग का अर्थ छोड़ना नहीं होता है। थोड़ा भी योग नियम से करोगे तो क्या होगा? जीवन से प्रमाद जाएगा। प्रमादो नित्य मृत्यु भगवान ब्रह्मण सुत से सनत सुजातीय। धम्मपद ने कहा पमादो मुच्चनो पदम। हमारे परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे, इफ यू रेस्ट यू विल रस्ट। बंद हो जाएगा तो गंध लग जाएगी। चरई वही थी, चरई वही थी, चरई वही थी, चराती चरतो वह। संघर्ष तो करना पड़ेगा। और संघर्ष के लिए क्या करना है? हमें प्रमाद से मुक्ति है। क्या करना है 3 को? यही कहा कि अपने जीवन में कौन सी अग्नि को प्रागट्य करना है?
घर्षण, दो पत्थर के घर्षण से पहले अग्नि उत्पन्न होती थी, अभी मैचिस से। तो ये घर्षण क्या करना है? अपने आप के साथ में घर्षण करना। सवेरे उठ के ध्यान से बैठना, सोचना कल मैंने जो कुछ किया था उसमें गलत क्या किया, आज आई एम नॉट सपोज टू रिपीट। परमात्मा से प्रार्थना करो, हे ईश्वर मेरा जीवन आज मंगल्य से परिपूर्ण हो। भूमि मंगलम, उदक मंगलम, गगन मंगलम, सूर्य मंगलम, चंद्र मंगलम, जीव मंगलम, जगत मंगलम, मनोमंगलम, आत्ममंगलम, सर्व मंगलम सर्व मंगलम सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु। हे ईश्वर मेरी उपस्थिति से जानते अनजानते किसी को दुख ना हो। हे ईश्वर मेरी वाणी, विचार से, मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से लोगों का कल्याण हो। दिस इज व्हाट इज त्रिनाचिकेतस। इन तीनों को मिलाना है। संधिम त्रिकर्म कृत, 3 कर्म करना पड़ेगा, यज्ञ दान तप। यज्ञ क्या है? हमारे जीवन में सत्य प्रतिष्ठित हो। स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी महाराज, इन लोगों को हमने बड़े निकट से देखा है। अरे मैं क्या बताऊं, इन गुरुजनों के जीवन में तो बाद में आना हुआ। मेरे अपने जीवन की बात कहता हूं। हमारे दादाजी थे ब्रह्मलीन श्री 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 शंकरलाल जी महाराज। तो वो जब ये हमारी आजकल तो ज़्यादा आती नहीं है डाक, नहीं तो वो नए साल में दीपोत्सवी अभिनंदन, नूतन वर्ष अभिनंदन, ये सब डाकें आती थी ना, तो उसमें वो 5 पैसे का स्टैम्प लगती थी। तो वो उसमें इतनी सारी डाक में वो ठप्पा नहीं मारता था। तो हम छोटे थे तो पानी लगा के निकालते थे। तो वो क्या करते थे, वो डाक को पहले चुकड़ी मारते थे क्रॉस, कि हम बच्चे लोग निकाल नहीं ले। हम लोगों के जीवन की शिक्षा यहाँ से हुई। प्रातः काल जब आप उठते हो, नल को खोलते हो, मुंह धोते हो, कुल्ला करते हो, उस समय नल खुला है कि बंद, पूछो अपने आप को। सत्य मने कोई 7वें आसमान का तत्व नहीं है। हमारे जीवन की प्रति क्षण, प्रति विचार में, व्यवहार में सत्य होना चाहिए। पानी बहता रहता है ना, पानी बहता है, अरे कोई जगमग लो, उसमें पानी भरो, नल बंद करो। हम प्रातःकाल उठ करके जितने जल की उपयोग करते हैं उससे 8 गुना बर्बाद करते हैं। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे 14 वर्ष तक सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर, यूपीएससी से आए हुए लोग, सबको दिन में 4 बार चाय मिलती है ड्यूरिंग लेक्चर्स आवर्स। जो चाय होती है उसमें थोड़ा 3 मिलीमीटर छोड़ देते हैं। 550 लोग 3 मिलीमीटर चाय छोड़ देंगे। कितना दूध, कितना पानी, कितनी चीनी, कितनी अग्नि है। क्यों हम जागृत नहीं है? आदरणीय मोदी साहब को 5वीं सितंबर के दिन एक बालक ने पूछा था, महाराज मैं भारत की सेवा कैसे करूं? उन्होंने कहा जब आप कमरे में नहीं हो बिजली बंद करके जाओ। ये सत्य है। भोजन के लिए जितना भोजन करते हो चाहिए उतना लो, नहीं चाहे बर्बाद मत करो। इन छोटी छोटी बातों में बिना मतलब के कागज मत फाड़ो। हर छोटी चीज में, शौचालय से उठने के साथ में बिस्तर ठीक करके रखो। ओ बाथरूम साफ करके जाओ, बिस्तर से उठो तो बिस्तर ठीक करो। सत्य बोलने से हमारे जीवन की प्रत्येक प्रणाली में जागृति। उससे होगा क्या? उससे ये होगा हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, हमारा जीवन अनुशासनबद्ध हो जाएगा, क्रमशः हमारा जीवन आत्म संयम को प्राप्त होगा, द सेल्फ डिसिप्लिन। इसलिए कहा है अथ योगानुशासनम। बहुत जरूरी बात है। क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि एषते अग्नि नचिकेत स्वर्ग्यो यम व्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्नि तवैव। बोल दिया भाई महाराज, सही बात है। देवई रात्रि, अभी बोलो भाई, अभी क्या कहा? जब तमाम बात को सुना दिए, सत्य को भी बता दिए और एक ऐसी अग्नि का चयन करना भी बता दिए, अब जाकर के वो कह रहे हैं भाई सुनो बेटे, अभी तुम्हारा तीसरा वर क्या है तुम मुझे कहो। क्या कहा है उन्होंने? यमराज ने कहा है कि अन्यम वरम नचिकेतो व्रणीस्व। अभी इसके बाद में आप दूसरा वर पूछिए। क्यों कहा?
येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्व के नायम अस्तित्व चेके एतद विद्या अनुविशिष्टत्रयाहम वराणाम एस वरस तृतीय। तीसरा वर क्या मांग रहे महाराज? प्रेते मनुष्य, मरे हुए मनुष्य के विषय में, या इयम जो यह विचिकित्सा संशय है, एके आहु अयम अस्ति इति। कोई तो यूं कहते हैं कि मरने के बाद में आत्मा रहता है, च एके आहु न अस्ति कहते हैं कि मरने के बाद में आत्मा रहता नहीं है, च एके आहु त्वया अनुशिष्ट आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ, अहम एतद विद्याम मैं इसका निर्णय भली भांति से समझने के लिए उत्सुक हूँ। एष वराणाम मैं इसका निर्णय इसलिए चाहता हूँ कि आप कृपया करके मुझे तीसरे वरदान में यही बताएं। ध्यान दें, इस लोक के कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग की समाचार साधन रूप अग्नि विज्ञान का वर प्राप्त करने के बाद अब नचिकेता आत्मा के यथार्थ वर के बारे में पूछ रहे। ध्यान दें, अब तक कठोपनिषद है, इसकी भूमिका ही कही गई। वास्तविक कठोपनिषद के द्वार अभी उद्घाटित हो रहे हैं। क्या बात है। एक युग था पुराना, मानव समझता था कि पृथ्वी है वो रोटी के जैसे गोल है, तवे के जैसी गोल है, बाजरी का रोटी है ऐसा गोल ऐसे है, और वो समझते थे ऐसे ही है। और ये भी समझ थी कि वो रोटी है वहीं पड़ी हुई है पृथ्वी, और सूरज उनके चारों ओर घूमता है, और ये जो सोम है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, वो उनके चारों ओर घूम रहे। किंतु क्रमशः चैतन्य की गूढ़ अवस्था में अंतरण ही चैतन्य को जागृत करने के बाद में जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, खगोल विगोल हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञात हुआ, पृथ्वी तो स्वयं गोल है और सूर्य के चारों ओर परिभ्रमित है। चंद्र पृथ्वी के चारों ओर के साथ में सूर्य को भ्रमण कर रहा है, बाकी ग्रह भी सूर्य को कर रहे हैं। ये जो पृथ्वी है वो हमारे जीवन में कहाँ तक क्या संबंध रखती है? ये ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हम कहते हैं उस समय में कोई खाना पीना मत करो, बैठ के बहुत ध्यान करो, जप करो। क्यों? ये जो चंद्र है वो हमारे मन का देवता है, सूर्य हमारे ज्ञान का देवता है। जब सूर्य से हम निकट हों, वो क्या होता है? वो उस समय में हमारे और पृथ्वी के बीच में वो चंद्र नहीं है, क्योंकि पृथ्वी है और चंद्र के बीच में सूर्य आने से वो पूर्णिमा दिखती है ना, पूर्णिमा है। किंतु सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ गई, वो अमावस्या हो जाती है। अब ग्रहण क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्र आ गया, हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो चंद्र हमारे निकट हो गया। चंद्र हमारे निकट होने से वह हमारे मन का देवता मन में विक्षेप उत्पन्न कर सकता है। ये विक्षेप उत्पन्न ना हो इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए तज्जप, वहां जप करना, उस समय में अनर्गल तत्व में अपना विषय में ध्यान नहीं देना, शुद्ध विज्ञान है। यहां पर भी ये नचिकेता जानते हुए कि मृत्यु के बाद में आत्मा है कि नहीं है, अगर है तो उसका क्या होता है? हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज ने हमारे अहमदाबाद में व्हाट बिकम्स ऑफ द सोल आफ्टर डेथ
जो पुस्तक रहा गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज का, उसका विमोचन किए तो बोले, अरे व्हाट बिकम्स ऑफ द डेथ, कुछ भी नहीं होता है। आत्मा को तो आना भी नहीं है, आत्मा को जाना नहीं है। क्योंकि अभी हम जिस भवन में बैठे हैं वो खाली है, तो उसको बोलते हैं मठ के अंदर खाली जगह, मठाकाश। घड़े के अंदर खाली जगह को घटाकाश, बाहर जो खुला आकाश है उसको महाकाश, हमारे भीतर है उसको नाम है चिदाकाश। तो रिक्तता तो है। अभी मुझे बात बताएं, एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, जल में डुबा दें, जल में डुबा दें, जल भर जाए, उसमें जल ऊपर है, जल नीचे, जल दाएं बाएं, आगे पीछे अंदर बाहर। अब घड़े को जल में ही तोड़ दें। अब मुझे बताओ जल कहाँ जाएगा? अरे जल कहाँ जाएगा, जल तो वहीं का वहीं रहेगा। ऊपर भी जल था, नीचे भी जल था, अंदर भी जल था, बाहर भी जल था, दाएं बाएं। तो इसी तरह से आकाश को घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, चिदाकाश नहीं है, वह सर्वत्र एक ही आकाश है। जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राममय जानी। नरसिंह मेहता जी ने कहा, पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा। मीराबाई कहती है, जित जित देखूं श्याम सखीनी, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। एक उस परम तत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अल्लाह, आहुर मजदाह, जियोवाह, जंदे वस्त, वाहेगुरु, सतनाम, जीसस, मोसस, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, गणेश, किसी भी नाम से कहो। तू माता, तू है पिता, तू बंधु जगन्नाथ, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उपनिषद कहता है, ईशा वसमिद गुम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये सर्वत्र जगत में जो है वो केवल ईश्वर ही है। पुरुष सूक्त ने क्या कहा? यच्चकित जगत सर्वम यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पीबा अंतर बहिच तत्सर्वम व्याप्त नारायण। ये पुरुष सूक्त नारायण सूक्त है। जगत में जो कुछ भी सुनने में आता है, देखने में आता है, उसके अंदर बाहर वही है। तो आत्मा को आना क्या है, जाना क्या है, बताइए। आत्मा बहुत दूर की बात है। क्या कहा इन्होंने? आत्मा को यथार्थ रूप से नचिकेता जानना चाहते हैं, कि अनुभूत विचार सुनना चाहते हैं। इसके लिए नचिकेता कहता है, हे भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का कुछ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है। वह मुझे कृपा करके बतलाइए। अब मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है कि नहीं, इस संबंध में नचिकेता को कोई संदेह है ही नहीं है ना। संशय आत्मा विनश्यति, इसको कोई संदेह नहीं है। किंतु पिता को दक्षिणा में जरा जीर्ण गौएं देते हुए नचिकेता के हृदय में बात थी, ऐसी गौएं हैं आनंदा नामत ये लोकातांस गचित दादत, उसको आनंद लोक में नहीं भेजेंगी। इसलिए उनको स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए। अब स्वर्ग की प्राप्ति होगा तो बाद में उनका क्या होगा? वो सहदेव जाएंगे कि मृत्यु के बाद में जाएंगे? दूसरे में स्वर्ग की अग्नि विद्या की, जहाँ न जरया विभेति, जहाँ वृद्धावस्था नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, भूख प्यास नहीं है, सुख दुख नहीं है, भय नहीं है, उसकी आज्ञा। अब तीसरी बात क्या बोला है? आत्मा का अस्तित्व न हो तो वो किस लोक को प्राप्त होता है? वेयर द आत्मा विल गो? व्हाट बिकम्स ऑफ द सोल आफ्टर डेथ? प्लीज क्लियर मी। कुछ लोग मरने के बाद में अस्तित्व मानते, अरे कोई लोग सत्ता मानते हैं, आत्मा की सत्ता है। कोई कहते हैं वो नित्य सत्ता है, उसमें कोई स्वरूप है, उसमें गुण है,
परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति के साधनों का विवरण अपने आप ही पंडित लोग करते हैं, मन माना। अतः यह प्रश्न आत्म विषयक अत्यंत आवश्यक है। आत्मा के अस्तित्व के बारे में संदेह व्यंजक है। तैतरीय ब्राह्मण में नचिकेता का जो इतिहास है उसमें नचिकेता को तीसरे वर्ष में पुनर्मृत्यु पर विजय पाने का मुक्ति का साधन तृतीयम व्रणिस्वेति पुनर्मृत्यु में अपचिति ब्रूहि। महाराज कृपा करके मुझे ये बताइए। यम बोले देवैरत्रापि विचिकित्सम पुरा, देवैरत्रापि विचित्सितं पुरा, नहि सुविज्ञेय मनुरेश धर्म, अन्यं वरम नचिकेतो वृणीस्व, मां मोपरोत्सीरति मां सजैनम। वाह नचिकेता है नचिकेता, अत्र पुरा इस विषय में पहले देवैः अपि देवताओं में भी विचिकित्सतम संदेह किया था, परंतु उनकी भी समझ में नहीं आया। सॉरी ही एष धर्म अणु, क्योंकि यह बड़ा अणुरणीयान, अणु से अणु सूक्ष्माति सूक्ष्म। कितना डिजिट कल बताया था आपने, किया कि नहीं? एक लिखने के बाद में 21 डिजिट कर लो, 0 0 0 21, और सोचो ये क्या होता है, इतना सूक्ष्म है। ये कहते हैं कि महाराज यह विषय बड़ा सूक्ष्म है, सुविज्ञेयम, सहज में समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए अन्यम वरम, दूसरे वर को मांग लो। वृणीस्व, तुम दूसरा वर मांगो। मामा उपरोत्सी, मुझ पर दबाव, डोंट एम्ब्रेस मी, मुझे जबरदस्ती मत करो यार, तो दूसरा मांग ले। यार ही बोला होगा। एनम्मा, इस आत्मज्ञान संबंधी वर को मुझे अति सृज लौटा दो। बहुत मुश्किल बात है। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुन करके तनिक भी घबराया नहीं है, ना उसका उत्साह मंद हुआ है। He was made of a different stuff। वो साधारण लड़का नहीं था। ना 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 मोबाइल लेके खुश हो जाए, ना जी ना जी। He has no interest in the chocolate and pizza and pasta। No sir, was made एक नई मिट्टी का बना हुआ मानव था। देवैरत्रापि विचिकित्सं किल, त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमथ, वक्ता चास्य त्वाद्रगण्यो न लभ्यो, नान्यो वर अस्तुल्य एतस्य कश्चित्। हे मृत्यु देवता, हे यमराज, तम यत् अथ, आपने जो ये भी कहा कि अत्र किल देवै अपि, देवता लोगों को भी ये पता नहीं है। विचिकित्सम ऐसा कहा है आपने, हाँ, उनको भी निर्णय नहीं कर पाए थे। तो अभी ये मैं क्या समझता हूँ, स च न सुविज्ञेयम, ये मुझको पता हो गया कि ये बहुत बड़ा है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो आपके जैसा गुरु, जब आपने कहा कि देवता को ज्ञात नहीं है, इट मीन्स यू नो सर, देवता नहीं जानते तो आप तो जानते ही हैं, फिर आपके अतिरिक्त दूसरा गुरु हमें कहाँ मिलेगा? इसलिए महाराज मैं दूसरे गुरु को कहाँ ढूंढूंगा? अगर आप कहते हैं कि दूसरा वर मांगो, प्लीज़, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी प्लीज़, नहीं मांग सकते। मैं समझता हूँ कि इसकी तुलना का दूसरा वर जगत में है ही नहीं, इसलिए कृपा करके मुझको इसी का उपदेश दीजिए। आगे कल मिलेंगे। क्या चाहते हैं हम? देखिए, कुछ लोगों ने कहा महाराज जी कल आप जल्दी पूरा कर दिए थे, इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा समय दिया है। थैंक यू। मंगल हो, शुभ हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम। शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।